बहुत समय पहले की बात है, जब अकबर बादशाह दिल्ली के सिंहासन पर बैठते थे। उनके दरबार में एक ज्ञानी और समझदार मंत्री बीरबल थे। बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई के कारण वे अकबर के प्रिय सलाहकार थे। उनके दरबार में हर दिन नई कहानियां होती थीं और बीरबल हर समस्या का हल अपनी समझ से देते थे। एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे और बीरबल से बात कर रहे थे। तभी अचानक एक व्यक्ति दरबार में आया। वह दिखने में साधारण सा आदमी था और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वह व्यक्ति बादशाह के पास आया और बोला, मुझे बीरबल से एक सवाल पूछना है। अकबर ने उसकी बात सुनी और बीरबल से कहा, बीरबल, ये आदमी तुमसे सवाल पूछना चाहता है, क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने सिर झुकाकर अकबर से कहा, बिल्कुल महाराज। व्यक्ति ने धीरे से बीरबल से पूछा, बीरबल, आप इतने बुद्धिमान और ज्ञानी हैं, तो क्या आपने कभी मूर्खों से कुछ सीखा है? बीरबल यह सवाल सुनकर चौंके और थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। यह सवाल उनके लिए नया था, क्योंकि बीरबल को हमेशा यह लगता था कि मूर्खों से कोई भी शिक्षा या ज्ञान नहीं मिल सकता। लेकिन बीरबल ने सोचा कि अगर उन्हें सही जवाब देना है तो उन्हें कुछ गहरी सोच की जरूरत है। बीरबल ने धीरे से उस व्यक्ति को उत्तर देना शुरू किया, मुझे लगता है कि मूर्खों से भी कुछ सीखा जा सकता है। हम जब किसी मूर्ख व्यक्ति को देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। मूर्खों की हरकतें हमें यह सिखाती हैं कि क्या रास्ता गलत है और कौन सा सही। यह सुनकर व्यक्ति हंसते हुए बोला, आपने सही कहा बीरबल, लेकिन क्या आप इस सिद्धांत को एक उदाहरण से समझा सकते हैं? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो आपको यह समझाने में मदद करेगी। कहानी। यह बात कुछ समय पहले की है, जब मैं एक गांव में यात्रा पर था। उस गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला था। मेले में बहुत सारे लोग आए थे और वहां पर बहुत सारी दुकानें भी लगी थीं। वहां एक मूर्ख व्यक्ति भी था जो पूरे मेले में घूम घूम कर सबको गुमराह कर रहा था। वह मूर्ख एक दुकान के पास खड़ा था और कह रहा था, यह दुकान बहुत बढ़िया है, यहां से हर चीज सस्ती मिलती है। मैं खुद यहां से बहुत कुछ खरीद चुका हूं। यह सुनकर कई लोग उस दुकान पर पहुंचे और वहां खरीदारी करने लगे। लेकिन जैसे ही लोग चीजें खरीदने लगे, उन्हें महसूस हुआ कि दुकानदार उन्हें ज्यादा कीमत पर चीजें बेच रहा था। कुछ लोग इसे लेकर दुकानदार से बहस करने लगे, तो दुकानदार ने कहा, तुम लोग मूर्ख हो, यह मैं आपको महंगा सामान बेच रहा हूं क्योंकि आप इसे सस्ता समझते हो। तब कुछ लोग समझ गए कि उस मूर्ख व्यक्ति ने उन्हें गुमराह किया था और उन्होंने अपनी खरीदारी रोक दी। अब इस घटना से मुझे यह सीखने को मिला कि किसी के झूठे दावों या विश्वासों को समझने के लिए यह जरूरी है कि हम खुद उस पर ध्यान दें और उसे अच्छे से परखें। मूर्खों से यह समझ आया कि हमें किसी पर विश्वास करने से पहले उसकी सच्चाई की जांच करनी चाहिए। बीरबल ने अपनी बात खत्म की और देखा कि वह व्यक्ति और अकबर दोनों चुपचाप सुन रहे थे। बीरबल ने आगे कहा, कभी कभी मूर्खों से भी हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और किससे बचना चाहिए। यही मूर्खों से मिली बुद्धि है। अकबर को बीरबल की बात बहुत समझ में आई। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। मुझे लगता है कि हम सबको अपने जीवन में मूर्खों से भी कुछ न कुछ सीखना चाहिए। तब वह व्यक्ति बीरबल से कहने लगा, आपकी समझदारी और विचारशीलता ने मुझे भी यह सिखाया कि हमें हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए, चाहे वह मूर्ख हो या बुद्धिमान। सारांश। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने का अवसर मिलता है, भले ही वह व्यक्ति मूर्ख क्यों न हो। मूर्खों से हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और उनका व्यवहार हमें गलतियों से बचने में मदद करता है। बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और बुद्धिमानी केवल किताबों और शिक्षकों से नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू से मिल सकती है। समय पहले की बात है, अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे और बीरबल से कुछ महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे थे। अकबर के मन में एक सवाल था जो वह बीरबल से पूछना चाहते थे। वह इस सवाल का उत्तर ढूंढने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने बीरबल से इसका समाधान पूछा। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं हमेशा सुनता हूं कि ईश्वर अच्छा ही करता है, लेकिन मुझे कभी समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। क्या तुम मुझे यह समझा सकते हो?
बीरबल मुस्कुराए और अकबर के सवाल का उत्तर देने के लिए एक उदाहरण देने का सोचा। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, अगर आप चाहें तो मैं आपको एक कहानी सुनाकर इसका जवाब दूं। अकबर ने कहा, बिल्कुल बीरबल, मुझे तुम्हारी कहानी सुनने में दिलचस्पी है। कहानी। फिर बीरबल ने एक कहानी शुरू की। कुछ समय पहले की बात है, एक बार एक व्यापारी अपने सामान के साथ एक गांव से गुजर रहा था। वह बहुत सारा माल लेकर जा रहा था, जिसमें कीमती कपड़े, आभूषण और अन्य महंगे सामान थे। रास्ते में उसे एक जंगल से होकर गुजरना था। जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी नदी थी, जहां से गुजरते समय उस व्यापारी का सामान नदी में बह गया। व्यापारी बहुत परेशान हुआ और वह सोचने लगा कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन वह विश्वास करता था कि ईश्वर अच्छा ही करता है, इसलिए उसने भगवान का धन्यवाद किया और शांति से नदी के किनारे बैठकर सोचने लगा। इसी बीच एक साधु संत उस मार्ग से गुजर रहे थे। व्यापारी ने संत से कहा, महाराज, मेरी मेहनत का सारा माल नदी में बह गया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। क्या मुझे यह अच्छा हुआ? क्या ईश्वर ने मेरे साथ अच्छा किया? साधु संत मुस्कुराए और बोले, तुमने अपने हृदय में विश्वास रखा कि ईश्वर अच्छा ही करता है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी समझदारी है। ईश्वर ने तुम्हारा माल बहा दिया, लेकिन उसने तुम्हारे जीवन को कुछ और देने का इरादा किया है। तुम्हें अभी इसका एहसास नहीं हुआ होगा, लेकिन समय आने पर तुम देखोगे कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए क्या अच्छा किया। व्यापारी ने संत की बातों पर ध्यान दिया और सोचा, ईश्वर अच्छा ही करता है, लेकिन फिर भी वह दुखी था कि उसका सामान चला गया। कुछ दिन बाद उसी रास्ते से एक और व्यापारी गुजर रहा था, जो बहुत अमीर था और उसके पास बहुत सारे बर्तन, आभूषण और कीमती सामान था। उसी नदी में, जहां पहले व्यापारी का सामान बह गया था, उस व्यापारी का सामान भी बहने लगा। इस बार वह व्यापारी बहुत परेशान हुआ और उसे समझ में नहीं आया कि अब वह क्या करेगा। लेकिन उस समय पहले वाला व्यापारी वहां पहुंचा और उसने देखा कि उसका सामान एक पेड़ के नीचे पड़ा है, जो नदी के किनारे था। उसे देखकर वह बहुत खुश हुआ और उसने सोचा, ईश्वर ने मेरे साथ अच्छा किया, क्योंकि इस व्यापारी का माल बहकर मेरे पास आ गया है। व्यापारी ने नदी के पास जाकर देखा और पाया कि उसका सामान वहीं पड़ा था। उसने ईश्वर का धन्यवाद किया और समझ लिया कि ईश्वर अच्छा ही करता है। अब राजा अकबर, बीरबल ने कहानी खत्म करते हुए कहा, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी हमें जो कुछ भी खोता हुआ प्रतीत होता है, वह वास्तव में हमें कुछ अच्छा देने के लिए होता है। जो हमें बुरा लगता है, वह कभी-कभी हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर अच्छा ही करता है, भले ही हमें शुरुआत में समझ में न आए। अकबर ने यह कहानी सुनकर अपनी समझ में एक नई रोशनी महसूस की। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हारी बातों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बीरबल। अब मुझे समझ में आया कि ईश्वर अच्छा ही करता है का मतलब क्या है। कभी-कभी जो हम सोचते हैं कि बुरा हो रहा है, वह दरअसल हमारे लिए अच्छा होता है। बीरबल मुस्कुराए और अकबर के साथ शांति से बैठकर सोचने लगे कि भगवान की मर्जी के सामने सभी मनुष्य की समझ छोटा होती है। अंत में अकबर ने कहा, ईश्वर का धन्यवाद किया करो, क्योंकि हर परिस्थिति में वह हमारे लिए अच्छा ही करता है। सारांश। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, वह किसी अच्छे कारण से होता है। हमें हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि जो कुछ भी होता है, वह हमारे भले के लिए होता है। ईश्वर अच्छा ही करता है का मतलब यह है कि भले ही हमें किसी घटना में दुख या नुकसान महसूस हो, लेकिन अंत में वही हमारी भलाई के लिए होता है। राखपत और रखापत, हरा घोड़ा, एक कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, राखपत और रखापत। दोनों बहुत ही परिश्रमी थे, लेकिन उनके स्वभाव में बहुत फर्क था। राखपत अपनी समझदारी और विचारशीलता के लिए प्रसिद्ध था, जबकि रखापत थोड़ा अधिक उत्साही और कभी-कभी जल्दबाजी में काम करता था। दोनों भाइयों के पास अपने अपने काम थे, लेकिन एक दिन उनकी किस्मत ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि दोनों को एक ही उद्देश्य के लिए यात्रा पर जाना पड़ा। गांव में एक बहुत ही प्रभावशाली और रहस्यमय व्यापारी आया था। उसने गांव के सभी लोगों को बताया कि वह एक हरा घोड़ा बेचने वाला है। यह हरा घोड़ा बहुत ही खास था,
क्योंकि व्यापारी का दावा था कि यह घोड़ा किसी भी संकट या मुसीबत को दूर कर सकता था और उसे खरीदने वाला व्यक्ति अमीर और भाग्यशाली बन सकता था। राखपत और रखापत दोनों ने सुना और सोचा कि यदि उन्हें यह घोड़ा मिल जाए तो उनकी जिंदगी बदल सकती है। राखपत ने सोचा कि वह ध्यान से व्यापारी से मिलेंगे, घोड़े की विशेषताओं को अच्छे से समझेंगे और फिर ही कोई निर्णय लेंगे। वहीं रखापत ने बिना सोचे समझे व्यापारी के पास जाने का निश्चय किया, क्योंकि उसे जल्द से जल्द वह घोड़ा चाहिए था। यात्रा की शुरुआत। राखपत और रखापत दोनों ने अपनी अपनी राह पकड़ी। राखपत ने पहले व्यापारी से मिलने का सही तरीका ढूंढा और फिर उसे सावधानी से पूछा, व्यापारी महाराज, इस हरे घोड़े की क्या खासियत है? क्या आप इसकी सत्यता की पुष्टि कर सकते हैं? व्यापारी ने हंसते हुए कहा, यह घोड़ा किसी भी मुसीबत को दूर करता है और जो इसे खरीदता है वह हमेशा समृद्ध रहता है। यह घोड़ा न केवल तेज दौड़ सकता है, बल्कि यह अपने मालिक की सभी इच्छाओं को पूरा करता है। राखपत ने व्यापारी की बातों पर ध्यान से विचार किया, लेकिन उसने कहा, मैं थोड़ा और समय लूंगा, मुझे यह घोड़ा खरीदने से पहले अच्छी तरह से सोचने की जरूरत है। उसने व्यापारी से पूछा कि घोड़े को देखने और परखने के लिए वह समय दे सकते हैं या नहीं। वहीं रखापत ने जल्दी से व्यापारी से घोड़ा लिया और कहा, मैं इसे तुरंत खरीदता हूं, मैं इंतजार नहीं कर सकता, और उसने व्यापारी को पैसे देकर हरे घोड़े को ले लिया। घोड़ा और संघर्ष। राखपत ने जब सुना कि उसका भाई घोड़ा ले चुका है तो वह सोच में पड़ गया। राखपत ने तय किया कि वह अपने भाई से मिलने जाएगा और देखेगा कि वह घोड़ा वाकई में कितना खास है। जब वह अपने भाई के पास पहुंचा तो देखा कि रखापत खुशी से हरे घोड़े के साथ घूम रहा था, लेकिन घोड़ा बिल्कुल सामान्य था और न तो वह तेज दौड़ता था, न ही किसी मुसीबत को दूर करता था, बल्कि घोड़ा बहुत ही धीमा और आलसी था। राखपत ने पूछा, भैया, तुम्हारा घोड़ा तो बहुत आलसी लगता है, यह तो कोई खास नहीं लगता। क्या तुम्हें व्यापारी की बातों पर विश्वास करना चाहिए था? रखापत ने जवाब दिया, मैंने तो सुना था कि यह घोड़ा खास है, इसलिए मैंने जल्दी से इसे ले लिया। पर अब मुझे लगता है कि मैं गलती पर था। राखपत ने उसे समझाया, तुमने बिना सोचे समझे घोड़ा लिया और अब तुम्हें लगता है कि यह खास नहीं है। हम दोनों ने अलग अलग तरीके से निर्णय लिया, लेकिन तुम्हारा निर्णय जल्दबाजी में था। मैं अभी भी सोच रहा हूं कि क्या यह घोड़ा सच में खास है या नहीं। राखपत ने व्यापारी से दोबारा मिलने का निर्णय लिया ताकि वह इस घोड़े के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सके। व्यापारी से मिलने पर राखपत ने उसे पूरी तरह से समझाया कि घोड़ा और उसकी खासियत के बारे में उसके मन में कुछ संदेह है। व्यापारी ने उसे बताया कि हरे घोड़े की खासियत सिर्फ इस पर निर्भर करती है कि इसका मालिक कितना समझदार है और कैसे इसका उपयोग करता है। व्यापारी ने कहा, जो इस घोड़े को सही तरीके से समझेगा और इसका सही उपयोग करेगा, वही इसके लाभों का आनंद ले पाएगा। किसी चीज का सही उपयोग। राखपत ने व्यापारी की बातों को समझा और अपने भाई के पास वापस गया। उसने समझाया, तुम्हें इस घोड़े को समझकर और सही तरीके से इसका उपयोग करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि यह घोड़ा कोई चमत्कारी वस्तु है, बल्कि इसका उपयोग ही इसकी असली ताकत है। रखापत ने राखपत की सलाह मानी और उसने घोड़े का सही तरीके से प्रशिक्षण शुरू किया। धीरे धीरे वह घोड़ा तेज दौड़ने लगा और दोनों भाइयों ने उसकी मदद से कई कठिन समस्याओं का समाधान निकाला। अब वे समझ गए थे कि हरा घोड़ा वास्तव में खास था, लेकिन इसका वास्तविक मूल्य उस पर विश्वास और सही उपयोग पर निर्भर करता था। सारांश। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी वस्तु या साधन की असली ताकत उस पर विश्वास और सही उपयोग में है। अगर हम किसी चीज का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वह हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद कर सकती है। जल्दबाजी से लिए गए फैसले हमेशा सही नहीं होते और हमें समझदारी से निर्णय लेना चाहिए। राखपत और रखापत ने अंततः समझ लिया कि जीवन में किसी भी चीज की असली ताकत उसके उपयोग में होती है, न कि केवल उसके रूप या नाम में। सब बह जाएंगे, रेत और चीनी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान और समझदार गुरु रहते थे। वह अपने शिष्यों को जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में उपदेश देते थे। उनके शिष्य बहुत खुश रहते थे और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को जीवन में उतारने की कोशिश करते थे।
एक दिन गुरु ने अपने शिष्यों को एक महत्वपूर्ण शिक्षा देने का निर्णय लिया। गुरु ने शिष्यों को एकत्रित किया और कहा, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जिससे तुम जीवन के एक गहरे सत्य को समझ सको। शिष्य उत्सुक हो गए और गुरु की ओर ध्यान से देखने लगे। गुरु ने एक खाली बर्तन लिया और उसमें रेत और चीनी दोनों को मिलाकर डाला। फिर उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या तुम समझते हो कि इस बर्तन में क्या हो रहा है? शिष्य थोड़ा हैरान हुए, लेकिन उनमें से एक शिष्य ने कहा, गुरुजी, इसमें रेत और चीनी मिलाकर डाली गई है, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि इसका उद्देश्य क्या है। गुरु मुस्कुराए और बोले, मैं समझाता हूं। अब तुम सब इसे देखो और मुझे बताओ, अगर हम इस बर्तन को पानी में डालें तो क्या होगा? शिष्य सब ध्यान से देख रहे थे। एक शिष्य ने जवाब दिया, गुरुजी, जब हम इस बर्तन को पानी में डालेंगे तो चीनी और रेत दोनों ही बह जाएंगे। गुरु ने सिर झुकाया और कहा, सही कहा। अब तुम ध्यान से सुनो। रेत जीवन की छोटी छोटी परेशानियां और दुख हैं, और चीनी हमारे जीवन की खुशियां और सुख है। यदि हम जीवन के हर पहलू को मिलाकर देखें तो हम पाएंगे कि जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो सुख और दुख दोनों ही बह जाते हैं, जैसे रेत और चीनी पानी में बह जाते हैं। गुरु ने आगे कहा, हमारे जीवन में हमेशा ऐसे पल आते हैं जब हमें कठिनाइयां और परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, लेकिन जैसे ही हम समझते हैं कि ये सब समय के साथ निकल जाएंगी, वैसे ही सुख और दुख दोनों बह जाते हैं। यही जीवन का सत्य है। एक शिष्य ने सवाल पूछा, गुरुजी, अगर यह सब समय के साथ बह जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? गुरु ने उत्तर दिया, तुम्हें जीवन को संतुलित तरीके से देखना होगा। जब जीवन में दुख और दर्द आए तो समझो कि वह भी गुजर जाएगा, और जब खुशियां आएं तो उन्हें संजो कर रखना चाहिए, लेकिन अधिक लगाव भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख दोनों ही समय के साथ चले जाते हैं। कहानी का संदेश। गुरु ने शिष्यों को यह समझाने की कोशिश की कि जीवन में किसी भी स्थिति को स्थायी रूप से नहीं लिया जा सकता। सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं और समय के साथ ये दोनों ही बदलते रहते हैं। हमें जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए और कभी भी किसी स्थिति में अति खुशी या अति दुख में नहीं डूबना चाहिए। रेत और चीनी की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में क्या खोता है और क्या मिलता है, वह सब अस्थायी है। इसलिए हमें किसी भी स्थिति में संयम और समझदारी से काम लेना चाहिए। जब हम जीवन की हर स्थिति को एक बदलाव के रूप में देखते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। बीरबल और सोने की गेहूं की बाली। यह कहानी अकबर के दरबार के प्रसिद्ध मंत्री बीरबल की चतुराई और उनकी बुद्धिमानी को दर्शाती है। एक दिन बीरबल दरबार में बैठे थे और अकबर ने उन्हें एक चुनौती दी। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारी बुद्धिमानी और समझदारी के बारे में सभी बातें सुनते हैं, लेकिन क्या तुम सच में इतना चमत्कारी काम कर सकते हो जैसा कि लोग कहते हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, अगर आप चाहें तो मैं ऐसा काम कर सकता हूं जो शायद आपको विश्वास भी न हो। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें चुनौती दी जाती है। मुझे यह साबित करके दिखाओ कि तुम सचमुच चमत्कारी हो। सिद्ध पुरुष से सोने की गेहूं की बाली। बीरबल ने अकबर के आदेश के बाद सोचा कि उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जो अकबर को चकित कर दे। उन्होंने एक सिद्ध पुरुष के बारे में सुना था जो विशेष शक्तियों के मालिक थे। वह सिद्ध पुरुष किसी भी वस्तु को विशेष गुण दे सकते थे। बीरबल ने तय किया कि वह उस सिद्ध पुरुष के पास जाएंगे और उनसे एक खास बाली मांगेंगे। वह सिद्ध पुरुष के पास गए और उन्हें अपनी इच्छा बताई। बीरबल ने कहा, महात्मन, मुझे एक ऐसी गेहूं की बाली चाहिए जिससे सोने की फसल उग सके। सिद्ध पुरुष मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी बीरबल। तुम्हें वह बाली मिल जाएगी, लेकिन याद रखना, इसका सही इस्तेमाल ही इसका असली मूल्य है। सिद्ध पुरुष ने बीरबल को एक सोने की गेहूं की बाली दी। बीरबल ने उसे लेकर खुशी खुशी अकबर के दरबार में लौटने का निर्णय लिया। बीरबल का चतुर तरीका। अकबर को यह सुनकर हैरानी हुई और उन्होंने बीरबल से पूछा, यह बाली तो सोने की है, अब इसे कहाँ लगाया जाएगा ताकि सोने की फसल उग सके? बीरबल ने कहा, महाराज, यह बाली उसी खेत में लगाए जाने पर सोने की फसल उगाएगी जहां पर किसान ईमानदारी से काम करता है। अकबर ने कहा, ठीक है, तो हम इसे आजमाते हैं।
अकबर ने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि बीरबल के कहे अनुसार बाली को एक खेत में लगाया जाए और किसानों को वही निर्देश दिए जाएं। लेकिन बीरबल ने पहले ही किसानों से कहा था कि वे इस बाली को किसी दूसरे खेत में न लगाएं, क्योंकि यह केवल उन खेतों में असर करेगी जो सही तरीके से ईमानदारी से खेती करेंगे। समझदारी से लिया गया फैसला। कुछ महीनों बाद अकबर ने अपने अधिकारियों से रिपोर्ट ली और पूछा कि क्या सोने की फसल उगी। अधिकारियों ने बताया कि कुछ खेतों में अच्छी फसल उगी है, लेकिन कुछ खेतों में कोई खास परिणाम नहीं मिला। उन्होंने यह भी बताया कि उन खेतों में जहां किसानों ने अपनी मेहनत से काम किया, वहां सोने की बाली से अच्छा उत्पादन हुआ था, जबकि जिन खेतों में किसानों ने लापरवाही की या किसी तरह का धोखाधड़ी किया था, वहां कुछ नहीं हुआ। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मैंने पहले ही कहा था कि इस सोने की बाली का असर केवल उन्हीं खेतों में होगा जहां किसानों ने ईमानदारी से काम किया। इसने हमें यह सिखाया कि अगर हम मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं तो सफलता हमें जरूर मिलती है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम ही सही फल देता है। बीरबल ने सिद्ध पुरुष से जो सोने की गेहूं की बाली ली थी, वह केवल एक प्रतीक थी जो यह सिखाने के लिए थी कि अच्छे और ईमानदार काम ही सफलता की कुंजी है, और उसे एक महान कार्य की ओर मार्गदर्शन किया जाएगा। 2. अग्निबज का रहस्य। अग्निबज, जिसे अग्नि देवता का रूप कहा जाता था, एक ऐसा रहस्यमय और शक्तिशाली अस्तित्व था जिसे केवल विशेष लोग ही देख सकते थे। कहा जाता है कि अग्निबज एक प्राचीन देवता था जो अग्नि और युद्ध से जुड़ा हुआ था। इस देवता का रूप अत्यधिक भयावह था और उसकी उपस्थिति से चारों ओर जलने और तपने की शक्तियां फैल जाती थीं। गांव में एक दिन एक महान यज्ञ हुआ था जिसमें बासु को आमंत्रित किया गया था। यज्ञ के दौरान अचानक एक ज्वाला की लपटें उभरीं और उसमें से एक प्रचंड शक्ति का आविर्भाव हुआ। वह शक्ति धीरे धीरे आकार लेने लगी और अंततः एक देवता के रूप में प्रकट हुई, जिसे लोग अग्निबज के नाम से जानते थे। अग्निबज ने बासु को देखा और उसे अपनी शक्तियों का एहसास कराया। उसे बताया गया कि बासु का जीवन अग्नि और युद्ध की दिशा में था और वह एक महान कार्य के लिए चुना गया था। यह कार्य केवल बासु के द्वारा ही पूरा किया जा सकता था और इसमें उसे अपनी वीरता और साहस का परीक्षण करना था। 3. यात्रा की शुरुआत। अग्निबज ने बासु से कहा, तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए यात्रा पर जाना होगा। तुम्हें एक दूरस्थ स्थान पर स्थित एक प्राचीन मठ तक पहुंचने का मार्ग तय करना होगा, जहां अग्नि देवता की शक्तियां छिपी हुई हैं। उस मठ में एक अत्यधिक शक्तिशाली राक्षस निवास करता है जो अग्नि और अंधकार की शक्तियों का संचय करता है। तुम्हें उसे हराकर उस स्थान की शुद्धि करनी होगी। बासु ने बिना किसी डर के यह कार्य स्वीकार किया। उसे अपने साहस और वीरता पर पूरा विश्वास था। उसने अपनी यात्रा शुरू की और धीरे धीरे कई खतरों और चुनौतियों का सामना किया। रास्ते में उसे विभिन्न प्रकार के प्राणियों और अदृश्य शक्तियों से जूझना पड़ा, लेकिन वह कभी भी पीछे नहीं हटा। उसकी धैर्य और साहस की कहानी पूरे गांव में फैल गई। 4. राक्षस से संघर्ष। वह दिन भी आ गया जब बासु मठ के पास पहुंच गया। मठ में प्रवेश करते ही उसने एक अजीब सी शांति का एहसास किया। लेकिन जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, एक भयंकर राक्षस ने उसकी ओर रुख किया। उसका रूप विकृत और भयावह था और उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। यह वही राक्षस था जिसे अग्निबज ने बताया था। राक्षस ने बासु से कहा, तुम यहां क्या करने आए हो? यह स्थान मेरी शक्ति से सुरक्षित है और तुम इसे छू भी नहीं सकते। बासु ने अपनी तलवार निकाली और राक्षस से कहा, मैं तुम्हें नहीं डरता। मैं उस शक्ति के लिए यहां हूं जो इस मठ में बसी है। तुम चाहे जैसे भी हो, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं। राक्षस ने बासु पर हमला किया और दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। बासु ने अपनी तलवार से राक्षस के वारों को रोका और उसकी शक्ति का सामना किया। वह जानता था कि केवल शारीरिक शक्ति से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसे मानसिक रूप से भी मजबूत रहना होगा। 5. अग्निबज की सहायता। जैसे ही युद्ध अपने चरम पर पहुंचने लगा, बासु की शक्तियां थकने लगीं। लेकिन तभी अचानक अग्निबज की उपस्थिति ने उसे ऊर्जा दी। अग्निबज ने बासु को अपनी आशीर्वाद दी और उसकी शक्ति को दोगुना कर दिया।
बासु ने फिर से राक्षस पर प्रहार करना शुरू किया और एक तेज आक्रमण के साथ उसने राक्षस को धरती पर गिरा दिया। राक्षस ने अंतिम समय में बासु से कहा, तुमने मुझे हराया, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि मेरी शक्ति कहाँ से आई थी। बासु ने जवाब दिया, यह शक्ति अग्नि देवता की है और अब तुम्हारी बुराई समाप्त हो चुकी है। 6. मठ की शुद्धि। राक्षस के पराजित होने के बाद मठ की शुद्धि का कार्य शुरू हुआ। बासु ने वहां के पुराने पवित्र ग्रंथों और अवशेषों को ठीक किया और उन सभी नकारात्मक शक्तियों को समाप्त किया जो उस मठ में जमा हो गई थी। इस कार्य को पूरा करते हुए बासु ने यह महसूस किया कि वह केवल एक साधारण युवक नहीं था, बल्कि एक महान को पूरा करने के लिए चुना गया था। 7. वापसी और सम्मान। मठ की शुद्धि के बाद बासु वापस अपने गांव लौटा। उसकी वीरता की कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई और उसे एक महान नायक के रूप में सम्मानित किया गया। वह जानता था कि अग्निबज ने उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी और उसने अपनी पूरी यात्रा के दौरान साहस, वीरता और बुद्धिमानी से इस कार्य को पूरा किया। निष्कर्ष। बासु लेकर आए अग्निबज की कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस, विश्वास और धर्म के मार्ग पर चलकर किसी भी कठिन कार्य को पूरा किया जा सकता है। बासु की यात्रा न केवल एक साहसिक यात्रा थी, बल्कि यह हमें यह भी बताती है कि असली शक्ति न केवल शारीरिक ताकत में होती है, बल्कि मानसिक दृढ़ता और आंतरिक शक्ति में भी होती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक महान उद्देश्य छिपा होता है, और जब हम उस उद्देश्य को पहचानते हैं और उसके लिए पूरी तरह समर्पित होते हैं, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। बीरबल की कहानी, वापसी और सम्मान। प्रस्तावना। भारत की प्राचीन इतिहास और संस्कृति में बीरबल का नाम हमेशा सम्मान और समझदारी के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। बीरबल, जो अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे, अपनी बुद्धिमानी, चतुराई और दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कथाएं न केवल मनोरंजन का स्रोत हैं, बल्कि इनमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी छिपे होते हैं। उनकी चतुराई और कार्यों के कारण अकबर के दरबार में उनकी विशेष स्थिति थी। इस लेख में हम बीरबल की एक प्रसिद्ध कहानी, वापसी और सम्मान, का विवरण करेंगे, जो न केवल उनकी बुद्धिमानी को प्रदर्शित करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि एक व्यक्ति को अपने आत्मविश्वास और समझ से हर परिस्थिति को संभालने की शक्ति मिलती है। 1. बीरबल का अद्वितीय ज्ञान। अकबर के दरबार में बीरबल के ज्ञान और समझदारी का कोई मुकाबला नहीं था। वह अक्सर अपनी तीव्र बुद्धिमत्ता से कठिन समस्याओं का समाधान कर देते थे। अकबर, जो खुद एक कुशल शासक थे, बीरबल की सलाह को अत्यधिक महत्व देते थे और उसकी सूझबूझ से प्रभावित रहते थे। दरबार के अन्य मंत्रियों और नवरत्नों के बीच बीरबल की विशेष पहचान थी। वह न केवल एक साधारण मंत्री थे, बल्कि उन्होंने अपनी नीतियों, युद्ध कला और प्रशासनिक कार्यों से अकबर को कई बार मार्गदर्शन दिया। अकबर के साथ बीरबल के रिश्ते इतने अच्छे थे कि वे हमेशा एक दूसरे की राय लेते थे और दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, बीरबल को कुछ ऐसे संघर्षों का सामना करना पड़ा जिन्हें पार करना उनके लिए आसान नहीं था। 2. अकबर का कठिन फैसला। एक दिन अकबर के दरबार में एक गंभीर मुद्दा उठ खड़ा हुआ। दरबार में एक नया मंत्री नियुक्त किया गया था, जिसे पहले से ही दूसरे दरबारियों द्वारा बीरबल के खिलाफ उकसाया गया था। इस नए मंत्री ने अकबर के सामने यह आरोप लगाया कि बीरबल ने उसके सलाह का आदर नहीं किया और अपनी बातों को अनसुना किया। उसने यह भी कहा कि बीरबल अपने पद का दुरुपयोग कर रहा था और उसे दरबार से हटा देना चाहिए। यह सुनकर अकबर को गहरी चिंता हुई, क्योंकि वह बीरबल के योगदान से भली भांति परिचित थे। लेकिन दरबार के अन्य मंत्रियों ने कहा कि बीरबल को यह मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसने खुद को एक शक्तिशाली व्यक्ति बना लिया है और अब वह अकबर के आदेशों का पालन नहीं करता। अकबर ने फैसला किया कि वह बीरबल से स्वयं मिलकर पूछेंगे और फिर ही कोई निर्णय लेंगे। अकबर के लिए यह एक कठिन समय था, क्योंकि एक ओर उनकी दोस्ती थी और दूसरी ओर उनका कर्तव्य था कि वे अपने दरबार और राज्य के हित में निर्णय लें। 3. बीरबल का दरबार से निष्कासन। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और उससे सीधे पूछ लिया, बीरबल, तुम्हारे बारे में कुछ आरोप लगाए गए हैं। क्या तुम अपनी सफाई देना चाहोगे? बीरबल ने शांतिपूर्वक अकबर को जवाब दिया, महाराज,
मैंने हमेशा आपके आदेशों का पालन किया है और आपकी सेवा में हर कर्तव्य निभाया है। यदि आप मुझसे संतुष्ट नहीं हैं, तो मैं खुद अपने पद से त्यागपत्र दे सकता हूं। अकबर ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने बीरबल को दरबार से निष्कासित कर दिया, लेकिन बीरबल ने किसी प्रकार की शिकायत नहीं की। वह धीरे धीरे दरबार से बाहर गए और अपना सामान लेकर बाहर आ गए। इस घटना ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि कोई नहीं समझ पा रहा था कि अकबर ने बीरबल को क्यों निकाला। लेकिन बीरबल ने इस घटना को बहुत धैर्य और समझदारी से लिया। उन्होंने अपने सम्मान की रक्षा की, लेकिन साथ ही अकबर के